वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। तो ध्यान दीजिए, शी व शी जो सारे संसार को वशीभूत करता है, जो संसार संपूर्ण संस्कार जिसके वश में है, वही शिव है। इसीलिए किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करते हुए अपना जीवन कभी मत गंवाना। साधारण मनुष्य लोगों को इंप्रेस करने में लगा रहता है, मेरे बारे में सभी अच्छा सोचे, सभी ऐसा बोले, सभी वैसा बोले। लेकिन ध्यान रखिए, कितना ही हम 100 लोगों को हम प्रसन्न करें, लेकिन कोई 1-2 ऐसे निकल ही जाएंगे जो आपकी निंदा करेंगे। सारे संसार को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया है आज। ध्यान रखिए, भगवान अनेक अवतार धारण करके आए हैं, उन भगवान के अवतारों की भी लोग निंदा करते हैं, तो तुम और मैं कहाँ। इसलिए संसार के लोगों को प्रसन्न करने मत लग जाओ। सारा संसार भगवान के वश में है, सारा संसार भगवान के अधीन है। जो भगवान को प्रसन्न करता है उस पर सारे जीव प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर हरि। श्रीमद् भागवत वर्णन करता है, अरे जिस पर भगवान प्रसन्न हुए उस पर सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। संत वर्णन करते हैं, सर्वं वशीकृतः यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः। सारा जग जिसमें है और सारे जग में जो है वही शिव 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 तत्व है। शिव महापुराण का महात्म्य स्कंद पुराण अंतर्गत वर्णन आता है। एक बात देखिए कि हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम समय निकालना चाहते हैं तो हमारे मन में पहले ये शंका आती है कि मेरा फायदा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, क्यों हम कथा का श्रवण करें। तो प्रथम हमें महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति न होई नहीं प्रीति, बिन परतीति न भक्ति दृढ़ाई जिन कखेश। रामायण वर्णन करता है, अरे जाने बिना प्रीति नहीं होगी और प्रीति के बिना प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसको हम पहले जानेंगे कि यह शिव महापुराण है क्या, और इसका वर्णन स्कंद पुराण अंतर्गत वर्णन किया है 7 अध्यायों में। संत वर्णन करते हैं, ये महापुराण कोटि श्लोकों का था, 12 संहिताएं थी। जिस प्रकार से भागवत में स्कंद है, महाभारत में पर्व है, भगवत गीता के अध्याय है, उसी प्रकार शिव महापुराण में संहिताएं है। फ्यू चैप्टर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज पर्व इन महाभारत। कुछ अध्यायों को एकत्रित किया, अनेक अध्याय अलग अलग आते हैं हर पर्व में, तो उसे पर्व महाभारत में कहा। उसी प्रकार कुछ अध्यायों को जब एकत्रित किया तो उसे भागवत में स्कंद कहा। उसी प्रकार से शिव महापुराण में कुछ कुछ अध्यायों को एकत्रित करने पर उन्हें संहिता का नाम दिया है। इस प्रकार से अनेक कोटि श्लोकों की ये शिव महापुराण, इसमें 12 संहिताएं थी। संत वर्णन करते हैं, विद्वेश्वर संहिता, रौद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, 11 रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, सहस्र कोटि संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। इस प्रकार के 12 संहिताएं वर्णन थी, लेकिन कालक्रम से विस्मृत हो गई और केवल 7 संहिता ही रह गई है, जिसमें विद्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता, उमा संहिता,
कैलाश संहिता, शतरुद्र, कोटिरुद्र और वायवीय संहिता, इस प्रकार से 7 संहिताएं और केवल 24,000 श्लोकों की, यानी संक्षिप्त 24,000 श्लोकों को संक्षिप्त कहा है शिव महापुराण में। तो क्योंकि शिव तत्व अनादि है, अनंत है। कोटि यानी क्या? 1000 समझो, कहते हैं अरे 1000 बार कहा मैंने तुमसे, हम जो ये इसका उच्चारण करते हैं 1000 बार यानी क्या? हमने तो वैसे 2-3 बार कहा होता है, बेटा जरा उठाओ, वो बेटा जरा उठाओ। और जब हमें क्रोध आता है तो हम लोग बोलते हैं अरे 1000 बार मैंने कहा तुमसे, तो हम थोड़ी 1000 बार बोलते हैं। तो शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, वहां पर तात्पर्यार्थ लेना चाहिए कि कई बार कहा। उसी प्रकार से कोटि श्लोक, अनेक श्लोकों में, यानी भगवान शिव का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा माइकालाल नहीं हुआ जो कहे कि भाई मैंने तो शिव तत्व को जान लिया, अरे मुझे तो कृष्ण तत्व सब समझ आ गया, ऐसा कोई नहीं है। वेद ही कहते हैं नेति 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 न इति न इति। कोई भी भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता है। संत वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों की ये संहिता पुष्पदंत ने वर्णन किया है। भगवान शिव के तत्व को अगर हम कहें कि भगवान शिव जी आप ही अपने स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो शिव जी भी कहते हैं मैं अपने स्वयं का वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा, तो सरस्वती माता जी को बिठा दिया और कहा माता जी आप बैठ जाइए। जैसे आपकी मेरी आयु कुछ वर्षों की होगी, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 100 होती है, किसी की 110, 120, इससे ज्यादा तो किसी की हुई नहीं है कलयुग के प्राणी की। तो सोचिए, जिसका आयुष्य बड़ा है, लंबा आयुष्य है, जिसका अंत ही नहीं है, अगर हम कहें, ऐसी सरस्वती माता अनंत काल तक लिखने बैठ जाए और पात्र है समुद्र का, जिसमें लिखने का जो इंक हम बोलते हैं वो असित गिरिसिमम वो भरा पड़ा है। सुरतरुवर शाखा, कैसी शाखा ली है, कैसी ब्रांच ली है? जो सुरतरु है, यानी जो स्वर्ग में प्राप्त होती है, जो कभी सूखती नहीं, जो कभी पेन खत्म होता नहीं, ऐसी शाखा ली गई है और लिखने बैठी है मां सरस्वती। तब भी जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वो स्वरूप भगवान श्री महादेव का है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। संत वर्णन करते हैं इस प्रकार से अनादि अनंत भगवान महादेव का वर्णन हम अपनी अल्प बुद्धि से, अल्प शक्ति से करने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव कैसे है, संतों ने वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरवरु अचर नाग नर देवा, सकल ही करत पद पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग नर देवा, सकल ही करत पद पंकज सेवा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
वर्णन करते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी अल्प आयु से, अल्प बुद्धि से, अल्प शक्ति से तुम्हारा वर्णन क्या करूं, जिनकी पूजा नाग, नर, देवता, यक्ष, किन्नर, मानव सभी करते हैं, और फिर भी ये कह नहीं सकते कि प्रभु हम आपको जान गए। हाँ, हमने पूरा कर दिया वर्णन। इस प्रकार से अनादि अनंत परमात्मा है भगवान शिव, आपका कथा हम अपनी अल्प बुद्धि से करने का प्रयास करते हैं। आइए हम सभी भगवान से मन से प्रार्थना करें कि वक्ता को शक्ति दे, आयोजकों को शक्ति दे, और सभी जो श्रवण करते हैं उन्हें भी शक्ति प्रदान करे कि हम सुन पाए और सुनने के पश्चात हम इसे समझ पाए, हम समझने के पश्चात इसका मनन चिंतन कर पाए, और प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि हमें आपका महात्म्य सच में समझ आए। श्री संत वर्णन करते हैं कि हमारे भारत देश की एक महिमा रही है। हमारा भारत देश कथा प्रधान देश है। एक घटना ऐसी हुई थी जब स्वामी विवेकानंद, आप जानते हैं, चिकागो में गए थे। सारी परप्रांतीय प्रजा थी, उनके सामने उन्होंने जो पहला शब्द कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आज भी कितना प्रभाव उस बात का है हम जानते हैं। इतना सुंदर उत्कृष्ट भाषण करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जब गए और उन्होंने जब हमारी पुराणों की कथाएं कही, कृष्ण, अनेक ऋषि, अनेक संत महात्मा, हमारे देश का पातिव्रत्य धर्म, अनेक धर्मों का जब वर्णन किया, तो वहां पर बैठे हुए एक स्त्री ने पूछा, स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक है। अरे पूर्व में नहीं, आज भी अनेक लोग ये समझते हैं कि ये सारी घटनाएं काल्पनिक है। पुराण यानी किसी साधारण मनुष्य ने कल्पना से लिखी हुई घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है। ये सत्य घटित घटनाएं हैं, अनेक संतों के चरित्र है, अनेक भक्तों के चरित्र है, अनेक पापियों के, पतितों के उद्धारों की कथाएं हैं। जब इस प्रकार से शंका कही गई तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये तो सत्य है, मैं इन्हें सत्य मानता हूं और जानता भी हूं कि ये सत्य है, लेकिन माताजी, अगर आप इसे कल्पना भी कहती है तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि ऐसी कल्पना केवल हमारे भारत देश के ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। अगर कल्पना है ये सोच करके भी हम श्रवण करें तो याद रखना, जिसने भी इन कथाओं का श्रवण किया है उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, उनके पाप छूटे हैं। हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा का फल क्या होता है? संतों ने कहा, अरे भगवान की प्राप्ति करनी हो तो तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका म्हणे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा हेची वाट। अरे वैकुंठ को जाना है ना, तो एक ही मार्ग मैं कहता हूं। हम पूछते हैं कि भाई हमें तिरुमला जाना है, कैसे जाए? दीदी हमें यहाँ से वो विजयवाड़ा जाना है, हम कैसे जाए? हम पहले पता पूछते हैं। तो कई लोग ये भी पता पूछते हैं कि हमें वैकुंठ जाना है, कैसे जाए? तो तुकाराम महाराज जी जो स्वयं गए हैं, सबके सामने गए हैं, सदेह गए हैं, वे कहते हैं राम कृष्ण कथा हेची वाट। हेची कहा है यानी केवल यही एक मार्ग है। कृष्ण कथा का मनन, स्मरण, चिंतन, आचरण जो करता है वह अवश्य ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। जिसने भी कथा सुनी, कथा सुनने से होता क्या है? देखिए, हम जिस व्यक्ति के विषय में सुनते हैं, किसी पदार्थ के विषय में सुनते हैं, तो हमारा मन वहां पर अटक जाता है। जो कान में आया वहां पर मन अटक गया, जिसे हमने देखा वहां पर मन अटक ही जाता है। आपने जिस भी चीज को देखा होगा, देखिए आप आंख बंद करके भी आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन वहां पर अटका हुआ होता है। तो जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो इन कथाओं से होता क्या है? कथा का श्रवण करने से, चिंतन करने से धीरे धीरे हमारे मन की जो धूलि के कण है, पाप के जो कण है, पाप वासनाएं जो अनेक जन्मों से बनी हुई है, उनका नाश हो जाता है। कई लोग पूछते हैं, एक प्रश्न हमारे सामने सदैव आता है कि दीदी जी ये बताइए, ऐसे पुराणों में कहा है कि गंगा जी का जो हम स्नान करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि कई बार हम गंगा नहाकर बाहर आए लेकिन हमारा मन तो वैसा का वैसा ही है।
इस प्रकार से एक प्रश्न ऋषिकेश के एक संत से पूछा गया, तो महाराज जी ने कहा था, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो जब आप गंगा नहाने जाओगे ना, तो जाने से पहले आपके सारे पाप है ना, वहां के जो झाड़ है वहां पर बैठ जाएंगे, और जब आप स्नान करके वापस आओ फिर आपके सर पर आ जाएंगे। ये तो हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमारे पापों का नाश होगा नहीं। मूल में भक्ति का, धर्म का मूल जो है वो श्रद्धा है। हमारे शास्त्र सत्य कहते हैं। देखिए, इतने हम एक आधा पुस्तक लिखते हैं, आजकल के कई सारे लोग हैं जो पुस्तक लिखते हैं, सारे हजारों पुस्तक आज हमें है, आप कहीं से दुकान में जाइए, हजारों पुस्तक हमें उपलब्ध होते हैं। हर एक चीज की कॉपीराइट होती है, हम लोग उसको कॉपीराइट करके रखते हैं कि भाई इसमें से अगर किसी ने चुराया तो फिर गड़बड़। सोचिए, हमारे इतने पुराणों पर इतनी सारी कथाएं करते हुए कितने धन को हम इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, कितना धन दान देते हैं, लेकिन क्या इस पर कभी व्यास जी ने, ऋषि मुनियों ने कॉपीराइट लगाई है? क्या कभी कहा है कि देखो आपको भागवत पढ़ना है, शिव पुराण पढ़ना है तो हमको इतना पैसा देना पड़ेगा? क्या हमारे मीराबाई ने, हमारे अन्नमाचार्य जी ने कहा है, देखो मेरा ये भजन जितनी बार पढ़ोगी मुझे इतना कमीशन आपको देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है एकदम हम कहते हैं निस्वार्थ, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। भले प्रचार कार्य ही सही, मैं प्रचार करूं इतना तो स्वार्थ होता है ना, लेकिन उनका कोई भी स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को साधा सरल रख करके भगवान की तपश्चर्या करते हुए जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो सबके कल्याण के लिए लिखे हैं। इसीलिए जो भी उसका स्मरण करता है, चिंतन करता है, श्रद्धा से उसका आचरण करता है, आज तक कोई ऐसा नहीं कह पाया कि भाई हमने भागवत का स्मरण किया, चिंतन किया और देखो मेरा नाश हो गया। कोई नहीं कह सकता। जिसने इनका स्मरण किया उसका उद्धार ही हुआ है। इसीलिए मुख्य बात आती है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो भले करोड़ों बार आप गंगा जी में स्नान करो, कोई पाप मिटेंगे नहीं। पहले यहां पर मिटने चाहिए कि मैं आज गंगा मैया का स्नान करूंगा और मेरे पाप कट जाएंगे। आपका विश्वास होगा कि पूरे पाप कट जाएंगे, पूरे पाप काटने की शक्ति गंगा मैया में है। अरे आप श्रद्धा तो रखो। अगर हम उस जल को, उस नदी को केवल पानी के मात्रा से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, तो पानी में कोई ऐसा गुण धर्म नहीं होता जो हमारे पापों का नाश करे। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये नदी की धारा नहीं है, ये जल का प्रवाह नहीं है, ये पुण्य प्रवाह है। जिनकी कथाएं राम ने सुनी, कृष्ण ने सुनी, अनेक ऋषियों ने सुनी, अनेक ऋषियों ने इसमें स्नान करके, तपश्चर्या करके अपने जीवन को उद्धार किया है, ये वो गंगा मैया है आज मैं जिसमें नहाने जा रहा हूं। अरे ये भाव नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान भाव से मिलते हैं, पुण्य भाव से मिलता है, केवल दान करने से नहीं मिलता। अरे उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी कितनी श्रद्धा है, संपूर्ण शास्त्र इसी पर निर्भर करता है। इसीलिए श्रद्धा से अगर हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, स्नान करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। संत वर्णन करते हैं कि हमारे भारत देश की जो ये गाथा है, द स्टोरी टेलिंग, इट इज द इतिहास ऑफ भारत देश। हमारे भारत देश का ये चरित्र है। हमारे यहाँ पर माताएं अपने बच्चों को बचपन से ही कथाएं सुनाती है। स्टोरी टेलिंग ये हमारे यहाँ पर भारत देश में ही होता है। ये अब देखिए, आज भी जिसके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो अपने बच्चों को पहले अपने पास लेकर के कथा सुनाएंगे। कभी कृष्ण की कथा सुनाएंगे, कभी सिंह की और किसी चूहे की कथा सुनाएंगे। और कथा में होता क्या है, कथा से हम उपदेश सीखते हैं, हम ज्ञान को सीखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान के आचरण करने से किसका उद्धार कैसे हुआ। इसीलिए जिसने कथा सुनी उसका अंतःकरण धीरे धीरे स्वच्छ होता गया। कथा सुनने के पश्चात होता क्या है, कथा सुनने के पश्चात अगर ये भाव आता है कि मुझे पाप छोड़ना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है,
अरे मुझे ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है वो भगवान की प्राप्ति के लिए है। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है भगवान ने, पाप करने के लिए जिह्वा नहीं दी है, पाप करने के लिए धन पैसा विद्या नहीं दी है। अरे मेरी जो विद्या है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो धन है, मेरा जो शरीर है, मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरा सौंदर्य है, अरे ये सब कुछ भगवान ने दिया है, भगवान के लिए दिया है। जब ये भाव होता है तो हमारी हर विद्या, हमारा शरीर, तन मन धन सबका उद्धार होता है। हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। महापापी से हम महापुण्यवान बनते हैं, महान खल से हम महान भक्त बनते हैं। हमारा मन शुद्ध होता है और तब हमारा जीवन बदलने के पश्चात जीवन ही नहीं, हमारी मृत्यु भी बदल जाती है। आज चमकने वाला तारा कल कहाँ होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि मरने के पश्चात भी हम अनेक लोगों के हृदय में जीते रहे। कौन कहेगा कि विवेकानंद गुजर गए? कौन कहेगा कि आदि शंकराचार्य जी नहीं रहे? अरे पुराने ऋषि मुनियों की बात छोड़ो, कौन कहेगा कि अब्दुल कलाम जी नहीं रहे? आज भी वो हमारे हृदय में जीवित है। ऐसे तत्व प्रधान जीवन हमें बनाना चाहिए। हमारे मृत्यु का भी आनंद मनाया जाए। क्या हम नहीं मनाते शंकराचार्य जी की जयंती? जन्मदिन की जयंती होती है संतों की, और जब उन्होंने देह त्याग किया उस दिन का भी उत्सव हम मनाते हैं।